नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव की राशि या सिंह लग्न की। लग्न आपको पता ही है कि जिस वक्त किसी का जन्म होता है, किसी बच्चे का या आपका किसी का भी, उस वक्त पूर्व में जो राशि उदय हो रही होती है उसका जैसे आपने इसका आकाश का स्नैपशॉट ले लिया हो और पूर्व में जो राशि आ रही है वो आपका लग्न हो जाता है और फिर सारी जिंदगी वही रहता है। आपका स्पेशल हो गया कोड। तो अगर आपकी राशि में पहला भाव यही होता है सब में, एक पहला ये रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां जो कालपुरुष की कुंडली में होता है। और इस कालपुरुष की कुंडली को नहीं भूलना है ना। मेष लग्न की भी कुंडली कालपुरुष की कुंडली कहलाती है, 1 नंबर से होती है। तो ये 5 नंबर अगर आपका पहले भाव में लिखा है तो आपका लग्न सिंह है। राशि क्या होती है? जहां चंद्रमा बैठा हो किसी भी भाव में, जैसे अगर यहां चंद्रमा बैठा है और वहां पे 5 नंबर लिखा हो तो वो आपकी राशि कहलाती है। ये लग्न में और राशि में ये फर्क है। जब चंद्रमा बैठा हो वहां 5 नंबर लिखा है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, आपकी वही राशि कहलाएगी। और ये पहले भाव के अंदर अगर 5 नंबर लिखा है तो वो आपका लग्न कहलाएगा। तो लग्न की अपन ने बात करी ली। इनके जो वो होते हैं रूलर, सिंह होते हैं सूर्य। सूर्य के मित्र कौन कौन होते हैं ये भी देख लेते हैं। लगे हाथ मंगल, गुरु और चंद्र, ये इनके मित्र होते हैं। बुध इनके लिए सम होता है। शत्रु इनके शनि और शुक्र होते हैं। शत्रु मतलब उनसे थोड़ा, उनके घर में अगर ये बैठे तो इनकी बनती नहीं है। ठीक है, तो ये 5 है। मतलब ये जरूरी नहीं है सूर्य यहाँ बैठे, मतलब कहीं भी। अब मान लो शनि यहाँ पे 10 और 11 है, शनि की राशि में बैठ गए तो वहाँ थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल फील करेंगे सन। या फिर 2 और 7 में बैठ गए तो वहाँ से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि उनके मित्र राशि नहीं है। अपने घर में सबसे अच्छे 5 नंबर में ही बैठ जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। नहीं तो फिर अपने मित्र के घर में है तो अच्छे हैं। और अगर मित्र के घर में नहीं है, सम में है, बुद्ध के घर में है, तब ठीक ठाक है। शत्रु के घर में है तो इनके प्रभावों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो क्या प्रभाव है इनके देखते हैं अपन। तो पहला तो अपन देखते हैं कि भाई 5वां हाउस, अब यहाँ पे 5 नंबर आ गया तो ये मान लो कि कालपुरुष की कुंडली में जो 5वें हाउस से चीजें देखते हैं वो अब आपके लग्न में आ गई। ये आपका पर्सनैलिटी होता है, आपका स्वयं का भाव होता है। और ये 5वां भाव जो होता है तो कालपुरुष की कुंडली में ये शिक्षा का, संतान का भाव होता है। ये भाव उठ करके आपके लग्न में आ गया, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये भाव आ गया। तो 5वें हाउस की जो चीजें हैं, जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। पर्सनैलिटी के अंदर क्या होगा मतलब। और दूसरा, जो 5वें हाउस का रूलर है उसकी जो सिग्निफिकेशंस है वो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन 5वें हाउस की सिग्निफिकेशंस देख लेते हैं। 5वें हाउस से अपन क्या देखते हैं? संतान। तो सूर्य, इस जगत में जो कुछ भी उत्पत्ति हो रही है तो उत्पत्ति का कारक सूर्य ही है सभी का। तो सबका पिता मतलब एक तरीके से सूर्य है। शिक्षा दिखते हैं, रचनात्मकता दिखते हैं। रचनात्मकता मतलब काव्य लिखना, कविता लिखना, गाना बजाना, ठीक है, म्यूजिक वगैरह। मनोरंजन भी इसी से देखते हैं। प्रेम प्रसंग यानी लव अफेयर्स भी इसी से देखते हैं। फ्रेंड्स भी देख लेते हैं, दोस्त वगैरह भी, पक्के जो दोस्त होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है वो मंत्र सिद्धि का भी होता है। तो
अगर पांचवें हाउस का जो है स्ट्रांग हो तो ये मंत्र सिद्धि का, उपासना का भी होता है। विवेक भी देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस। तो ये पांचवें भाव से देखते हैं अपन। और सूर्य से अपन क्या क्या देखते हैं, तो वो गुण भी इन पांचवें वालों में होते हैं। ठीक है, सूर्य से हम आत्मा देखते हैं, तो समस्त जीवों की आत्मा जो है वो सूर्य में है। पिता की बात कर ली, पिता देखते ही हैं। राजा देखते हैं, आजकल राजा तो रहे नहीं तो गवर्नमेंट देख लेते हैं, गवर्नमेंट में उच्च पदाधिकारी देख लेते हैं। ये लोग तेजस्वी होते हैं काफी, पर स्वतंत्र विचारों के होते हैं। राजा ज्यादा हुक्म पसंद नहीं करता है ना। आत्मविश्वास होता है इनमें अच्छा खासा, यानी विल पावर भी इनकी अच्छी होती है। हाँ, एक थोड़ी सी इसमें वो होती है कि ये लोग अभिमानी होते हैं। और अगर सूर्य मान लो थोड़ा सा पीड़ित हो जाए या अपने घर में नहीं हो तो थोड़ा सा घमंडी भी हो सकते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, खूब राइज करना इनको पसंद होता है। निर्भीक होते हैं, डरते डराते नहीं है। निडर भी होते हैं, निर्भीक भी होते हैं, यानी निडर होते हैं। और जुझारू नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होती है इनमें, और जुझारू व्यक्तित्व के होते हैं। प्रसिद्ध होते हैं, समाज में इनको मान सम्मान मिलता है। उच्च पद तो होता ही है, पहले भी अपन ने बात करी थी कि अगर गवर्नमेंट के अंदर उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं। लेकिन उदार होते हैं, यानी दयालु होते हैं। मतलब जंगल का राजा है, बस अपना भोजन के लिए शिकार करता है, अदरवाइज पूरे जंगल को प्रोटेक्ट तो करता ही है। तो कुल मिला के मतलब बड़ी प्रभावी पर्सनैलिटी होती है ओवरऑल। सेहत भी ओवरऑल अच्छी होती है। बाकी सेहत के बारे में जो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो अपन आगे दिखते हैं। और धार्मिक होते हैं, ठीक है ना, गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु के किनके मित्र भी होते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, धार्मिक होते हैं। तो अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनका तत्व अग्नि होता है, अपन ने देखा था। ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 4 हो गए। पांचवा अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो 5 कहाँ आया? अग्नि पे। अग्नि तत्व होता है, इसीलिए क्रोध जल्दी आ जाता है। स्वभाव में देखा था अपन ने, चर, स्थिर, द्विस्वभाव 3। चर, स्थिर, द्विस्वभाव तो 5 का आया स्थिर में। स्वभाव से स्थिर होते हैं, बस भोजन कर लिया फिर आराम करना है अपने को, है ना, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है, तो स्थिर स्वभाव होता है। कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दिशा पूर्व होती है इनकी। कलर रेड होता है। रत्न में देखें तो रूबी, धातु में देखें तो कॉपर। अब हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनको हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो सिर से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड हो सकते हैं। बोन्स, हड्डियों से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की अगर कमी हो या तो अपन जानते हैं कि विटामिन डी सूर्य से ही मिलता है। बोन्स, विटामिन डी की कमी हो जाए तो बोन्स अफेक्ट होती हैं। आईज देखते हैं, आँखें। सूर्य अगर इनका किसी तरीके से वीक हो तो आईज की इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और क्योंकि 5वां भाव है, 5वें भाव से अपन किस अंग का विचार करते हैं? स्टमक का। स्टमक और अपर इंटेस्टाइन का, लिवर का भी लेते हैं। तो पित्त का और एसिडिटी की इनको प्रॉब्लम रहती है। तो ये इनका हेल्थ का हो गया। ठीक है, अब ये तो इनका स्वयं के बारे में तो अपन ने पता कर ही लिया। परिवार में इनके आ रही है 6 नंबर राशि। 6 नंबर राशि किसकी होती है? अपन ने देखा था बुध की। 3 और 6 बुध, तो 6 नंबर राशि बुध की है।
इंटेलिजेंट होते हैं, परिवार में सारे इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन 6 नंबर में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो परिवार में दादा दादी वगैरह को थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज परिवार काफ़ी इंटेलिजेंट होता है इनका, है ना। छोटे भाई बहन इनके कैसे होते हैं, वहाँ पे शुक्र की राशि आएगी 7th। और 7th क्या होता है, 7th वाले जो थे लग्जरी लविंग होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी लग्जरी की चीज़ें हैं वो उनको पसंद होती हैं। 7th से अपन ये 3rd हाउस आ गया, जिसमें 7th राशि है, 3rd हाउस से अपन पराक्रम भी देखते हैं, ठीक है ना, सेल्फ एफर्ट। और क्या देखते हैं, हैंड स्किल, हाथ की स्किल जो है ना, ये भी अपन देखते हैं। तो छोटे भाई मतलब पराक्रमी भी हो सकते हैं, हैंड हाथ के काम में माहिर भी हो सकते हैं। आजकल अपन इनसे इंटरनेट वगैरह भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डाटा वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह। 3rd हाउस से बुध की राशि है, तीसरी भी बुध की राशि है, कालपुरुष की उसमें। तो डॉक्यूमेंटेशन, डाटा एनालिसिस, इंटरनेट वगैरह, ये सब चीज़ें भी देख लेते हैं। माता, चौथा घर माता का होता है कालपुरुष की कुंडली में। यहाँ 8 नंबर राशि आ गई। 8 नंबर राशि मंगल की होती है। मंगल पराक्रम के देवता हैं, उत्साही हैं, इनिशिएटिव लेने में माहिर हैं, ठीक है। तो हर काम में का उत्साह से करने वाले होते हैं। तो माता भी इनकी ऐसी होती है, उत्साही होती है, हर काम को करने में थोड़ी जल्दबाजी कर सकती है लेकिन इनिशिएटिव लेने में। लेकिन अपन ने देखा था पहले भी कि थोड़ा जल्दी निराश भी हो जाते हैं अगर काम नहीं हो तो। और 8वें भाव से हम थोड़ा सा ऑब्स्टेकल तो देखते ही हैं, ठीक है ना, रुकावटें देखते हैं, थोड़ी पीड़ा देखते हैं, है ना, थोड़ा तो रहस्य भी देखते हैं, तो थोड़ा क्रॉनिक डिजीज वगैरह भी देखते हैं। तो या तो माता सर्जन हो, ठीक है, सर्विस में हो, तो अगर माता अगर सर्जरी करती हो, सर्जन हो, या टेक्निकल एजुकेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठेगा वो सीधा प्रोफेशन को देखेगा, कर्म भाव को। तो माता अगर प्रोफेशन में हुई तो सर्जरी में, टेक्निकल एजुकेशन में, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के अंदर, क्योंकि इससे 8वें भाव से आयु भी देखते हैं अपन, तो इस तरह के प्रोफेशन में हो सकती, रिसर्च में, ठीक है। तो इस तरह से इनकी माता का वो होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सेहत का जरा इशू हो सकता है। 5वां भाव में 9 नंबर राशि आई है। 5वां भाव अपन ने पहले ही बात करी थी, शिक्षा का है, संतान का है। बाकी जो अपन ने बताया था उसमें गुरु की राशि आ गई। तो एक तो शिक्षा के भाव में गुरु की राशि आ गई, तो ये लोग बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। मेडिकल में हो तो अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, या और किसी में कंसल्टेंट, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, जो भी आजकल कंसल्टेशन तो बहुत सारे उसमें आने लगा, तो कंसल्टेंट हो सकते हैं अच्छे। 6ठा भाव, 6ठे भाव के अंदर आ गई शनि महाराज की राशि, स्टेबल शनि महाराज। 6ठे भाव से अपन क्या देखते हैं, सर्विस, डेली रूटीन। तो इनको एडवाइस है कि भाई डेली आप एक्सरसाइज करिए या सेवा का भाव रखिए, सेवा करिए। 6ठे भाव से हम रोग, ऋण और रिपु भी देखते हैं, शत्रु भी। तो यहाँ पे अगर 6ठे भाव में शनि की राशि है, और अगर मान लो इसमें कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है, मतलब मंगल, शनि या इस तरह के ग्रह जो, तो फिर रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करता है वो, ठीक है। अगर डेलिकेट प्लैनेट बैठ जाए जैसे मून और वीनस, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ठीक है। 7th भाव, 7th भाव आपके लाइफ पार्टनर का भी होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी होता है। 10th से अपन सर्विस देखते हैं, 11th से अपन बिजनेस देखते हैं। लाइफ पार्टनर पत्नी तो देखते ही हैं, तो पत्नी भी इनकी शनि महाराज की तरह, मतलब काफ़ी, शनि महाराज सेवा भाव के तो कारक हैं, कर्म फलदाता हैं,
कर्म के कारक हैं तो काफ़ी, और 11वां भाव लाभ का है, तो पत्नी की मेहनत से या पत्नी से या शादी के बाद में इनको लाभ प्राप्त होता है, हर चीज़ में गेन, मतलब नॉट ओनली मनी बट ओवरऑल पीस हो, चाहे मानसिक शांति हो या जो भी हो, घर लग्जरी की चीज़ें हो, जो भी हो, जो भी आपकी इच्छा पूर्ति कहते हैं 11वें भाव को। तो जो भी आपकी इच्छा होती है वो शादी के बाद में थोड़ी आसानी से पूरा हो जाती है। और व्यापार, बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस शनि से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। शनि से रिलेटेड बिजनेस क्या हुआ, जो मतलब जमीन के अंदर की चीज़ें होती हैं, लोहा है, ऑयल है, रियल एस्टेट है, तो बिजनेस स्टेबल रहेगा इनका। 8वें भाव में 12 नंबर राशि आ गई। 8वें भाव से अपन क्या देखते हैं, आयु देखते हैं और गुप्त चीजें, रहस्य देखते हैं। तो ये लोग, अब 12वां गुरु की राशि आ गई यहाँ पे, तो ये लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं, मतलब 8वें भाव से अपन इंट्यूशन भी देखते हैं, 8वें भाव से सडन चेंजेस भी देखते हैं, और 12वें भाव से हम विदेश भी देखते हैं। तो सडन चेंजेस हो सकते हैं, सडनली आपको पता लगा कि आपको विदेश जाना पड़ेगा। और 8वें भाव से हम देखते हैं कि 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स भी देखते हैं। तो अगर ये हॉस्पिटल में काम करें या हॉस्पिटल वर्कर हों तो इनके लिए अच्छा है। मतलब जो बीमारी ये औरों को नहीं समझ में आ रही हो, 8वां भाव रहस्य का है ना, जो बीमारी किसी को नहीं समझ में आ रही हो, इनकी इंट्यूशन से ही, वो कारण क्या है पता नहीं, लेकिन इंट्यूशन से समझ आ गई कि यार आपको ये बीमारी हो सकती है, इनके काफ़ी अच्छे है, तो डॉक्टर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। 9वां भाव जो होता है, 9वां भाव अपन ने देखा किसका होता है, पिता का, धर्म का और भाग्य का। अब 9वें भाव में 1 नंबर राशि आ गई, मंगल महाराज की राशि, 1 और 8 मंगल है, तो मंगल पराक्रम, तो ये अपने धर्म के लिए पराक्रमी होते हैं, उत्साही होते हैं, और जितनी पराक्रम करेंगे उतना इनकी भाग्य की उन्नति होगी, जितनी मेहनत करेंगे। वैसे कर्म का नियम भी है, जितनी मेहनत करोगे आप, तो जितनी मेहनत करेंगे उन पर भाग्य उन्नति। कई बार कहते हैं ना कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन इनकी मेहनत करेंगे तो इनका भाग्य साथ देगा। ओवरऑल कर्म किससे देखते हैं अपन, ये तो धर्म का था, और अगर धार्मिक कार्यों में ये मेहनत करते हैं, धार्मिक कार्यों में पराक्रम करते हैं थोड़ा बहुत उधर भी, तब भी इनका भाग्योदय होता है। दूसरे कर्म के भाव में कौन आ गया, 2 नंबर राशि। अब 2 नंबर राशि किसकी है, 2 नंबर राशि शुक्र की है। तो शुक्र से आजकल अपन सारी मेटीरियलिस्टिक गेन, सारे घर, गाड़ी, वाहन, ये वो जितने भी गहने, कपड़े, सब शुक्र से देखते हैं। तो जो भी कर्म ये करेंगे उनसे ये इनकी सारी आजकल की जो मेटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब इनको मिलेंगी, उसमें मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। तो और इनका कर्म भी बड़ा अच्छा होता है, मतलब वीनस तो स्टाइलिश आदमी, ठीक है, तो अपना कर्म भी इनका उसी तरह का होगा, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कर्म। लाभ भाव के अंदर क्या आ गया, 3 नंबर की राशि। 3 नंबर क्या है, बुद्ध महाराज की राशि है, और बुद्ध क्या, इंटेलिजेंस। तो इनको अपनी बुद्धि से बड़ा लाभ होता है, मतलब इनकी जो भी इच्छा हो वो अपनी बुद्धि से पूरी कर सकते हैं। बुद्ध सोशल सर्किल भी आता है 3 नंबर से। 3 नंबर से अपने देखा था कि इंटरनेट भी है वगैरह भी, तो इनका सोशल सर्किल, सोशल नेटवर्किंग, इनसे भी इनको काफ़ी लाभ हो सकता है, यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से, वहाँ के स्टार भी हो सकते हैं। वैसे भी ये लोग तो ना भीड़ से अलग ही नज़र आते हैं, मतलब सिंह राशि वालों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप इनको पहचान सकते हैं दूर से, या थोड़ा शो ऑफ कह सकते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप इनको दूर से ही पहचान लें, मतलब है ना, इस तरह की।
और 12वां भाव जो होता है, 12वां भाव वैसे जो है ना लॉस का भी लेते हैं, हानि का। और 12वां भाव विदेश का भी होता है, मोक्ष का भी होता है, ठीक है ना। अब हानि से बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। 12वां भाव मैंने बताया था कि हॉस्पिटल का भी होता है, तो हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। और जो लोग डॉक्टर नहीं हो वो चैरिटी कर सकते हैं। और लॉयर्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सा आइसोलेशन का भी मानते हैं इसको, जेल वगैरह के भी, तो वकीलों के लिए भी ये भाव अच्छा होता है, ठीक है ना। तो वकीलों के लिए, डॉक्टरों के लिए, विदेश में नौकरी करने वालों के लिए, ये तो सब अदरवाइज नहीं तो फिर लॉस होने की संभावना रहती है, हानि मतलब किसी भी चीज़ की। अगर सेहत, अगर मान लो ये पीड़ित हो लग्न, तो सेहत की हानि हो सकती है। अगर ये भाव पीड़ित हो तो धन की हानि हो सकती है। मतलब इस दोनों का किसी तरह कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, हानि लाभ चलते रहता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जो चीज़ इसके अंदर है, ये 12वां भाव है और किसी में नहीं होती, वो है मोक्ष। तो ये मोक्ष जो है ना, तो ये 12वां भाव है। अगर ये मोक्ष के लिए करें, धार्मिक तो ये लोग होते ही हैं, अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए करें तो मोक्ष के लिए तो कहा ही है गीता ने, कि गीता में कि भाई आपको सब चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष की राह पे जा सकते हैं। तो ये मेरा वो एनालिसिस था लियो असेंडेंट या सिंह लग्न वालों के लिए। आप देखिए और बताइए कैसा है आपके को। जो भी लग्न सिंह लग्न वाले हों वो देख करके बताइए। लग्न कैसे देखें तो अपन ने पिछली बार बात ही करी थी, भाई आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दें, वो आपको तुरंत कुंडली निकाल के दे देगा। और लग्न कुंडली में देख लीजिए कि इस भाव में आपका कौन सी राशि आ रही है, वो आपका लग्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैं कई बार भूल जाता हूँ तो आज याद आ गया तो बोल देता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है ना। थैंक्स।